सूरजपुर नाम का गांव था जो प्राकृतिक हरियाली से भरा हुआ था। सुबह की धूप में खेत सोने की तरह चमकते थे और पक्षियों की मधुर आवाज गांव के वातावरण को मधुर बना देती थी। यहाँ मोहन और सीता रहते थे। मोहन फल बेचने का काम करता था और सीता भी उसमें उसकी मदद करती थी। मोहन गरीब था, पर उसके दिल में ईमानदारी और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी सीता हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। सीता, भले ही हमारे पास धन नहीं है, पर हमारे पास मेहनत की दौलत है। और यह दौलत हमारे पास हमेशा रहेगी, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। मोहन और सीता बहुत मेहनती थे। दोनों बहुत मेहनत करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सीता अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उसका शरीर कमजोर पड़ गया, आंखों की चमक बुझ गई। मोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है मेरी सांसें रुक जाएगी। अरे सीता, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मोहन बुरी तरह घबराया। उसने गांव के वैद्य से मदद मांगी। मोहन वैद्य को बुलाकर ले आया। मोहन, इलाज तो है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बिना धन के शायद इलाज नहीं हो पाएगा। जी वैद्य जी, मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। मेरी पत्नी की जान सिर्फ आपके हाथों में है। आप मेरी पत्नी का इलाज कर दीजिए। मैं पैसे आते ही आपको लौटा दूंगा। मेरी मदद कीजिए वैद्य जी, मेरी मदद कीजिए। मोहन, अगर तुम पूरी जिंदगी भर भी फल बेचते रहोगे, तब भी तुम इतने पैसे नहीं लौटा पाओगे। तुम फल बेचकर कितना ही कमा लेते होंगे। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। ऐसा बोलकर वैद्य चला जाता है। सीता, तुम चिंता मत करो, अब मैं ही तुम्हें ठीक करूंगा। मोहन रात भर जागकर सोचता रहा। वह जानता था कि सीता की जान उसके हाथ में है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो सीता को खो दूंगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब मुझे ही पैसों का बंदोबस्त करना होगा। अगले दिन मोहन सीता से कहता है, सीता सीता, मैं दूसरे गांव में फल बेचने जा रहा हूँ। वहाँ से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इससे तुम्हारा इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं बहुत ही जल्द लौट आऊँगा। अब मैं चलता हूँ सीता, अपना ख्याल रखना। जल्दी आना जी, मुझे नहीं लगता कि मैं अब ठीक हो पाऊंगी। मोहन ने टोकरी में अपने फल भरकर लंबी यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन और अनजान था। जंगल की हर शाखा, हर पत्ता मानो उसकी मेहनत को परख रहा हो। रात में जब चांद निकला, मोहन ने देखा कि एक पेड़ की पत्तियां सोने जैसी चमक रही है। फल ऐसे टिमटिमा रहे हैं जैसे अंदर कोई जादू हो। हवा चली और पेड़ ने मधुर आवाज में कहा, मोहन, ओ सच्चे किसान, तेरी मेहनत और सच्चाई ने मुझे पुकारा है। हे दिव्य वृक्ष, क्या आप सच में मुझसे बात कर रहे हो? मैं जादुई कल्प वृक्ष हूँ। यह 3 फल केवल और केवल मेहनती, ईमानदार और परोपकार करने वाले के लिए है।
याद रख, जब इन्हें स्वार्थ में उपयोग किया जाएगा तो ये साधारण फल बन जाएंगे, और जब भूखे या जरूरतमंद को देंगे तब ये चमत्कार दिखाएंगे। मोहन ने सिर झुकाकर फलों को टोकरी में रखा। शायद यही मेरे और सीता के लिए ईश्वर का वरदान है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद मोहन उज्जैनी नगरी पहुंचा। वहां की गलियां भीड़ से भरी हुई थी। मोहन ने फल बेचना शुरू किया। फल ले लो भैया, फल, ताजे ताजे फल, ऐसे फल आपने कभी नहीं खाए होंगे। फल ले लो, बिल्कुल ही ताजे फल है। लोग उसकी टोकरी देखकर चकित हो गए। ये फल कितने चमकदार है, सुगंध ही अलग है। इन्हें तो राजा को देना चाहिए। मोहन को राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा बड़े ही गंभीर और कठोर थे। उनके दरबार में बड़े बड़े मंत्री और दरबारी बैठे हुए थे। किसान, सुना है तेरे पास जादुई फल है। अगर ये सचमुच अद्भुत हुए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। यदि छल निकला तो सजा भी मिलेगी। महाराज की जय हो। महाराज, ये फल भगवान का वरदान है, कृपा कर इसे स्वीकार करें। राजा ने फल काटा। जैसे ही फल काटा गया, सुनहरी रोशनी पूरे दरबार में फैल गई। बीमार दरबारी तुरंत स्वस्थ हो गए। दरबार में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। किसान, तूने हमें धन से बड़ा खजाना दिया है। यह 100 स्वर्ण मुद्राएं तेरा इनाम है। तू अब हमेशा हमारे राज्य का मंत्री रहेगा। मोहन स्वर्ण मुद्राएं लेकर गांव लौटा। वह सीधे सीता के पास गया और आखिरी जादुई फल खिलाया। जैसे ही सीता ने फल खाया, उसकी बीमारी दूर हो गई। चेहरे की चमक लौट आई। मोहन, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यहाँ तो भगवान का वरदान है। सीता, मेहनत, सच्चाई और ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन सुखमय हो जाता है। अब हम दूसरों की मदद करेंगे। मोहन और सीता ने गांव में गरीबों के लिए पानी, भोजन और गांव के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया। जंगल में कुआं खुदवाया। सब मोहन और सीता की दया और मेहनत की वजह से संभव हुआ। मोहन और सीता का जीवन अब धन से नहीं, परोपकार और ईमानदारी के आशीर्वाद से भरा हुआ था। गांव के लोग उन्हें प्रेरणा मानते थे और जादुई कल्पवृक्ष की कहानियां हर घर में सुनाई जाने लगी। सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है तो जीवन खुशियों से भर जाता है। मोहन और सीता की तरह हमें भी अपने कर्म और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए।